हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोगों का ये कितने नंबर का 21वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और जब तक आपके पेपर नहीं होते हैं तब तक ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपको जितना मेरे साइड से हो सकता है मैं आपको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा जिसमें आपसे गलतियाँ होना कम हो जाएं। देखिए, प्रैक्टिस आप अपने आप घर पे कर रहे होंगे, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ और करना भी चाहिए। देखिए, उसको करने में और यहाँ पे करने में कई तरीके के डिफरेंसेस हैं। वहाँ जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम अगर कोई भी चीज़ नहीं भी आती है, अगर 50% आती है तो भी टिक लगाते हैं और उसके टिक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ क्या है, यहाँ हमें नहीं आती है तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पे ये क्यों नहीं आएगा या ये जो आया है तो ये क्यों आया। तो इसलिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट हम आपको देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और पहला हम लोगों का पार्ट क्या है, ये है इंग्लिश का। ठीक है, ये सेशन 2 में आएगा। सेशन 2 इसमें क्या है, इंग्लिश प्लस जीएस है। ठीक है, क्या है, इंग्लिश प्लस जीएस है। और यहाँ से आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 45 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करने होंगे। चलिए यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डायरेक्शन क्या है 1 से 3 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैज़ एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर, नो सेलेक्ट नो एरर। अच्छा, अगर जब एरर नहीं है तो नो एरर सेलेक्ट करना है। अच्छा लिखा हुआ, कैन यू इमेजिन दैट सी हैज़ 35 पेयर ऑफ शूज। अच्छा भाई, तो दोस्तों देखो, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज़ 35 पेयर ऑफ शूज। तो देखो, जब 35 पेयर्स होगा, क्या होगा, 35 पेयर्स ऑफ शूज। तो यहाँ पे ये पेयर जो लिखा है ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, इसकी जगह पे पेयर्स आना चाहिए था कि जोड़े। चलिए फिर क्या है, लिखा हुआ, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, और नो एरर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी कभी इस तरीके से होता है कि मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ, मिस्टर गुप्ता अपनी पत्नी के साथ और यंगर ब्रदर के साथ वर प्रेजेंट, तो दोस्तों यहाँ पे वर नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वाज का यूज किया जाता है। क्या होता है, वाज का। जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होते हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं तो वो सिंगल काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, तो मिस्टर गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है। तो मिस्टर गुप्ता यहाँ पे क्या है, मिस्टर गुप्ता सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के लिए वर नहीं आता है, वाज आता है। यहाँ पे बर कन्फ्यूजन के लिए दे दिया है कि मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर। आया कौन है, मिस्टर गुप्ता, किसके साथ आए हैं, तब वो दो और लोगों के साथ आए हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मिस्टर गुप्ता की। तो मिस्टर गुप्ता की बात होगी तो वो अकेले हैं और अकेले पर्सन के लिए वाज आएगा, ना कि वर। तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, सी ऑप्शन में गलती हो जाएगी। चलिए फिर लिखा हुआ, नॉट ओनली वी शॉ द प्रेसिडेंट बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अच्छा, देखो जब भी कभी नॉट ओनली और बट आल्सो लिखा होता है तो या तो इसको जो है डिड के साथ जोड़ दीजिए, और नहीं तो इस तरीके से, बी शॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर, तब सही हो जाएगा। यानी कि इस नॉट ओनली को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए कि वी शॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या वी नॉट ओनली वी शॉ द प्रेसिडेंट, नहीं, नॉट ओनली डिड भी हो जाएगा। तो नॉट ओनली यहाँ पे डिड जोड़ देना चाहिए, यानी कि गलती हर हाल में कहाँ पे है, इसी में है। या तो इस नॉट ओनली को यहाँ पे लेके आ जाओ, या नहीं लेके जाना है तो नॉट ओनली डिड लगा देना पड़ेगा। नॉट ओनली डिड वी शॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे गलती पहले वाले पार्ट में है। चलिए फिर लिखा हुआ, डायरेक्शन 4 to 5 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन द ब्लैंक विद द फील्ड इन द appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option। अच्छा, cancer has long been identified as a silent killer because the patient has no of the danger freely
invading his system. अच्छा, cancer has long been identified as a silent killer because of patient has no क्या information traversing in killing और स्ट्रेटजी। तो उसको जानकारी ही नहीं होती है, तो नो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि उसको जानकारी ही नहीं होती। अगर जानकारी हो तो वो इलाज करा ले, लास्ट स्टेज तक क्यों पहुंचेगा। चलिए 5th नंबर, विराट कोहली, फिर खाली जगह, ठीक है। विराट कोहली अनदर फेदर टू हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली क्या होगा, फेदर जो लिखा हुआ अनदर फेदर ऑफ दिस कैप ऑफ हिज कैप, तो इसका मतलब होता है नई उपलब्धि हासिल करना। तो विराट कोहली ने नई उपलब्धि हासिल कर ली बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप में उसने नई जो मतलब अपनी परफॉर्मेंस से जो है नई उपलब्धि हासिल कर ली, अपने जो रिकॉर्ड है उसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से वैसे एडेड हो जाना चाहिए, अगर एडेड दिया है। हाँ देखिए, तीसरे नंबर पे उसने एडेड दे रखा है, तो उसने ये नई उपलब्धि अपने जो जितनी भी उपलब्धियां थी उसमें एक और उपलब्धि जोड़ दी, क्या, T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है। चलिए डायरेक्शन 6-7 में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। अच्छा चलिए, यहाँ पे एपिटोम लिखा हुआ, इसका मतलब होता है सारांश, ठीक है, सारांश दिया हुआ है। सारांश होता है एपिटोम का मतलब और इसका जो सिनोनियम टाइप हो जाएगा, टाइप भी एक तरीके का सारांश, मतलब किस तरीके का, टाइप मतलब तरीका, पैटर्न, या जो उसका टाइप मतलब कैसा है वो। तो वो सारांश भी बताता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या है, और टाइप भी वही चीज़ बताता है। फिर रूडी लिखा हुआ है, एक्सटेंशन लिखा हुआ है, लाइवली लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली परफॉर्म मतलब उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए 7 नंबर देखिए, सुपीरियस लिखा हुआ है। सुपीरियस, सुपीरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नकली होता है। क्या होता है, नकली होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे सिनोनियम बताना है तो फिर बिटर टूटने वाला, ग्लोमी अंधेरा, फेक जो है नकली होता है, डम मतलब मूर्ख कह सकते हैं। तो देखो जो फेक होगा वही तो नकली होगा। देखो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये इतने 4 मीनिंग लिखे हुए हैं, 4 के चारों आपको मीनिंग पता होंगे। बिटर जो कमज़ोर होता है, टूटने वाला होता है, बहुत कमज़ोर, ठीक है। और नहीं, ये बिटर लिखा हुआ है, BITTR। अच्छा, बिटर मतलब कड़वा होता है, ये वाला जो है कड़वा होता है, ठीक है, ये बिटर मतलब कड़वा होता है। बाकी एक भंगूर भी होता है, वो उसकी स्पेलिंग भी कुछ ऐसे ही होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। देखिए कन्फ्यूजन है यहाँ पे, और कन्फ्यूजन की वजह से ही ये मैंने आपको टूटने वाला मतलब बताया था, जो बहुत हल्का नरम उस तरीके का होता है जो टूट जाता है वैसे, इसलिए मैंने ये बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव चूज अपोजिट। अब हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। चलिए अपोजिट में क्या लिखा हुआ, एब्सटेन लिखा हुआ है। एब्सटेन का मतलब होता है किसी से दूर रहना। क्या होता है, किसी से दूर रहना, यानी कि परस्यू क्या, किसी से दूर रहना, किसी से दूर रहना, ठीक। परस्यू, यहाँ पे जो इसका अपोजिट हो जाएगा परस्यू, मतलब किसी के बहुत नज़दीक रहना, ठीक है, या किसी के साथ रहना, ये भी हो सकता है। अब ठीक, फिर कालो लिखा हुआ है। कालो का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, और इसका जो अपोजिट होता है वो वेटरन भी हो सकता है, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है उसको वेटरन भी कहते हैं। और इसी तरीके से अनुभव, जो अनुभवहीन होता है, अनुभवहीन, ये कैलो लिखा है, इसका मतलब अनुभवहीन होता है, ठीक। और फिर स्कैरेटिव, इमोर्टल, बिलेटेड और सोफिस्टिकेटेड, तो सोफिस्टिकेटेड भी हो जाएगा इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो सोफिस्टिकेटेड भी हो जाएगा, या यहाँ पे वेटरन लिखा होता तो वेटरन भी हो सकता था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव
विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फेज। चलिए फिर देखिए 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एट वेरियंस विद। जो एट वेरियंस विद होता है इसका मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, ठीक है। क्या होता है, बिल्कुल उल्टा। तो इन वन टाइम नहीं, इन अपोजिट। देखिए अपोजिट लिखा हुआ है, इन अपोजिट मतलब उल्टे में, जो उसका बिल्कुल उल्टा होगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है स्नेक इन द ग्रास मतलब कि कुछ सांप तो ऐसे भी होते हैं बिल्कुल हरे हरे दिखाई भी नहीं देते हैं, तो इसका मतलब जब सांप अगर घास में है तो वो वैसे भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी कलर का हो, ठीक है, हल्का हल्का। तो क्या होगा, उसमें एक संदेह बना रहता है। क्या होता है, संदेह बना रहता है। तो एक संदेहपूर्ण व्यक्ति, इसका जो होता है इस स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है संदेहपूर्ण व्यक्ति। तो इसकी जो मीनिंग बन जाती है तो वो देखिए क्या बन जाएगी, एक सेकेंड। हाँ, अब क्राउड, भीड़ तो हो नहीं सकती क्योंकि जब संदेहपूर्ण व्यक्ति होगा तो भीड़ से कोई मतलब नहीं है। फिर ये लिखा है ट्रीचरियस पर्सन, अ फ्रेंडली पर्सन, अ ऑनेस्ट। तो अब देखिए हाँ, फ्रेंडली हो नहीं सकता क्योंकि घास में छुपा हुआ सांप बताया जा रहा है, तो फ्रेंडली तो होगा नहीं। ऑनेस्ट, ईमानदार तो वो हो नहीं सकता। और कॉवर्ड, डरपोक वो होगा नहीं, ठीक है। फिर अब आता है अ ट्रीचरियस पर्सन, इसका मतलब होता है कि संदेहपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक बदलाव। दोस्तों देखिए ये आपको भी याद हो जाएंगे, बस करना क्या है कि जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो मैं करवाता हूँ आप उनको ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अगर आप उनको ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको ये कहीं से भी गलती, दिक्कतें कुछ नहीं होंगी, ठीक है, आपको भी याद हो जाएंगे। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक बदलाव होता है। इसमें लिखा अ सोर्स ऑफ क्योरल, नहीं क्वेरल, लड़ाई की कोई जड़ नहीं होती है। नैरो स्केप, नहीं, नैरो स्केप का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा हुआ सडन क्लैमिटी, हाँ सडन क्लैमिटी हो सकता है, ठीक है, कि जो है अचानक बदलाव, कि सडन अचानक क्लैमिटी बदलाव। चलिए इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अच्छा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें सही करना है। देखिए 13 नंबर, बिफोर आई मेट साक्षी आई हैड अ बैड ओपिनियन। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो इसका एक रूल होता है, जब भी कभी बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो पहले तो बिफोर आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आता है, फिर पीछे वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो इसके लिए जो बनेगा तो वो क्या बन जाएगा कि बिफोर आई मेट, तो बिफोर लगा हुआ है, फिर पास्ट इंडेफिनिट में आई मेट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, फिर आई हैड लग जाएगा, अब बैड ओपिनियन फॉर ऑफ हर, तो हैड लग जाएगा, हैड से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ या हैव होता है, उसकी जगह पे पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, तो यहाँ पे ये हैड बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा उसमें। चलिए 14 नंबर देखिए, इट विल टेक 4 आवर्स टू वॉक अक्रॉस द केव। एक चीज़ बताइए, जैसे केव मतलब गुफा बनी हुई है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये गुफा है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके हमको जाना है, तो अब इसके अंदर जाना है तो ये क्रॉस जाएंगे या इसके माध्यम से जाएंगे, तो गुफा से होते हुए जाएंगे ना, इस गुफा के अंदर होते हुए ही तो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि जब गुफा के अंदर होते हुए जाए तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वो थ्रो यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, थ्रो, ये थ्रो, THROUGS, थ्रो। तो इट विल टेक 4 आवर्स टू वॉक थ्रू द केव, केव के माध्यम से जाने में मतलब लगभग 4 घंटे लगेंगे। चलिए डायरेक्शन देखिए, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फेज। चलिए 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, जो अपना क्या बोलते हैं, लोन चुकाने की क्षमता नहीं रखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं इनसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, दिवालिया, इनसॉल्वेंट होता है, दिवालिया। मैंने ये इतने बार पढ़ा रखा है कि आपको अब तक तो ये रट जाना चाहिए, ये इतने बार आ चुका है, एसएससी का फेवरेट बन गया है कि ये आपको रट जाना चाहिए। चलिए विच कैन बी रूटेड आउट, इसका मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। विच कैन बी रूटेड आउट, इसका मतलब होता है जिसको
मिटाया नहीं जा सकता, तो इरेडिकेबल होता है, इरेडिकेबल होता है, विच कैन बी रूटेड आउट, इरेडिकेबल होता है, इसका मतलब होता है ये मतलब अमिट होता है, मिटाया नहीं जा सकता। चलिए डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, एक्यूमुलेट लिखा हुआ है, अकाउंटेंस लिखा हुआ है, अक्वाइंटेंस लिखा हुआ है, अफेक्शनेट लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी कभी मीनिंग आती हैं, जो भी इसमें मिस स्पेल्स पूछी जाती हैं, वो ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि वो वही मिस स्पेल पूछी जाएँ जिसमें मतलब डबल अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे इसमें अकाउंटेंसी में देखो ACC आया है, इसमें एक्यूमुलेट में देखो CCM आया है, ठीक है। इसमें देखिए नहीं आया हो तब भी, लेकिन ये मिलता जुलता वैसे ही है। फिर अफेक्शनेट लिखा हुआ है, इसमें FF आया हुआ है। तो देखो जो गलती है वो किस में है, एक्यूमुलेट में गलती है, बी वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें गलती है। इसकी स्पेलिंग सही क्या होती है, ACCUMULAT, यहाँ पे एक एम नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट का मतलब होता है संग्रह करना, ठीक है। क्या होता है, संग्रह करना, एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे ये एम नहीं होता है, एक एम नहीं होता है, सिर्फ मतलब 2 एम नहीं होते हैं, एक ही एम होता है। क्या होता है, 2 एम नहीं होते हैं, एक ही एम होता है, और इसका मतलब होता है संग्रह करना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही मिस स्पेल्ड ही हैं। ट्रैंकुलाइज लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, ट्रेमेंडियस लिखा हुआ है, और थंडरस लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग गलत कौन सी है। ट्रैंकुलाइज बिल्कुल सही लिखा, TRANQUILLIZED बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन भी सही लिखा हुआ, TRANSMISSION बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडस जो लिखा हुआ है ट्रेमेंडस की स्पेलिंग गलत है। गलत कौन सी हो जाएगी, ट्रेमेंडस। यहाँ पे इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, TREMENDOUS होता है, ना कि DEOUS। तो यहाँ पे ई नहीं होता है। ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है, शानदार, ठीक है, शानदार होता है इसका मतलब। चलिए फिर 19 से 22 तक जो है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा। ब्लेस्ड इन द मैन और वुमेन इनटू हुज लाइफ हैज़ कम द ब्यूटी एंड पावर ऑफ सच अ क्या, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप अगर होती है तो जो लाइफ होती है, देखिए लिखा भी है ब्लेस्ड हो जाती है। इज़ द मैन या वुमेन किसी की भी हो, हुज लाइफ हैज़ कम द ब्यूटी एंड पावर ऑफ सच अ फ्रेंडशिप से क्या होती है, उसकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाती है और पावर भी हो जाता है। प्राइज इट विल डू ऑल इन योर टू कीप सच अ फ्रेंडशिप अनब्रोकेबल। डू ऑल इन योर, क्या करना चाहिए, पावर, डीड, सक्सेस, पावर मिल जाएगा, पावर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था, प्राइज इट विल डू ऑल इन योर पावर टू कीप सच अ फ्रेंडशिप अनब्रोकेबल। आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आपकी फ्रेंडशिप अनब्रोकेबल हो। अवॉइड द फॉर व्हेन इट कम इट नॉट कैन नॉट बी। तो अवॉइड क्या होना चाहिए, अवॉइड द ब्रेक, कॉन्सिक्वेंस, डिस्टर्बेंस, इरिटेशनली। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो ब्रेक लिखा हुआ है, अवॉइड द ब्रेक, क्या लिखा हुआ, अवॉइड द ब्रेक फॉर व्हेन इट कम्स इट कैन बी क्या हो जाएगा, इट कैन बी ट्रीटेड, बोल्ड, मेंडेड या रिडिक्टेड। तो दोस्तों जब भी कभी इस तरीके की मेंडेड हो तो क्या है, it comes cannot be mended and the jarring not marks the harmony. It is not alone a question of that may be full and complete. It is the hurt in the heart that will not be readily heal and confidence that will not fully come back.
चलिए अब यहाँ पे डायरेक्शन इन है, अच्छा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको चेंज करना है। प्रीति सेड टू हर फ्रेंड आई एम लाइक माई ब्रदर। अच्छा प्रीति ने अपने दोस्त से कहा कि मैं अपने भाई की तरीके से हूँ, तो इसको चेंज करना है। तो प्रीति ने क्या किया, प्रीति ने अपनी दोस्त जो है को क्या किया, बताया। तो प्रीति टोल्ड टू हर फ्रेंड, ठीक। फिर अपॉस्ट्रोफी की मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट। फिर प्रीति ने बता रही थी तो अपने बारे में बता रही, तो क्या हो जाएगा, प्रीति की जगह पे आ जाएगा सी। फिर एम की जगह पे आ जाएगा वाज लाइक हर मदर, ठीक। तो प्रीति टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी वाज लाइक हर मदर, पहले में ही बिल्कुल सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 24 नंबर देखिए, आई एम श्योर सी विल लाइक यू। तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, आई एम श्योर यू, क्योंकि दूसरे के बारे में बात हो रही ना, कि मतलब वो दूसरी लड़की से कह रही है कि आई एम श्योर यू विल लाइक यू, ठीक। यू विल बी लाइक्ड हो जाएगा, तो विल बी की जगह मतलब जो विल लाइक यू लिखा है तो खाली विल बी लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। यू यहाँ पे आ जाएगा, आई एम श्योर यू विल बी लाइक्ड। अच्छा चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25 नंबर में, बाई हर, वो जो लिखा था लाइक्ड बाई हर। चलिए 25 नंबर में क्या है, ही वांटेड टू डू समथिंग टू डिलीवर द ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल सच misery he defeated on this problem for long. Siddharth was greatly touched as he saw an old man, a sick man and a dead body. At least on hearing some words from the mouth of the hermit which encouraged with to renounce the world, he decided to leave the place and go into the forest for meditation. Before going, he had a lasting glance on his beloved wife Yashodhara and son Rahul, who were enjoying a sound sleep at midnight. अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सिद्धार्थ वाला पहला होना चाहिए, ठीक है। सिद्धार्थ was gratefully touched as he saw an old man, a sick man and dead body. फिर उसके बाद में he wanted to do something to deliver the humanity from all such misery, he reflect on this problem for long, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद एट लास्ट ऑन हेयरिंग सम, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा। और लास्ट में ये चौथा बन जाएगा, तो यानी कि QPRS ये बनना चाहिए। तो देखिए QPRS क्यू है नहीं, ये क्यू से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो QPRS बिल्कुल पहला बन जाएगा। इतना देखना ही नहीं था, सिर्फ एक ही देखना था, काम चल जाता अपना। चलिए फिर सेकंड पोर्शन हमारा क्या है, सेकंड पोर्शन हमारा ये GS का है, ठीक, सामान्य ज्ञान। इसी में आपकी करंट और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। कौन संबोधित करता है, तो जो पहले तो देखो अनुच्छेद जब दे दिया, अगर आपने अनुच्छेद पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसको कौन संबोधित करता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है दोस्तों, ठीक है। कौन संबोधित करता है, तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये 2 बार संबोधित करता है, एक चुनाव के बाद, और फिर जो होता है जो वर्ष का प्रथम अधिवेशन होता है उसको संबोधित करता है, बस। फिर अस्वस्थता, जिसे जेंद अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है, तो जो जेस्ता अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म की जो है कह सकते हैं पवित्र पुस्तक है। फिर एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है, किस में गुरुत्वाकर्षण के साथ त्वरण कम हो जाता है, ग्रह की त्रिज्या में घटने के कारण, ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि के कारण, ग्रह की मात्रा में कमी के कारण, ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि के कारण। तो देखो, जब भी कभी एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि जब होगी तो गुरुत्वाकर्षण के साथ त्वरण कम हो जाएगा। हाँ, ये सही होना चाहिए, ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के कारण ये हो जाएगा। चलिए फिर देखिए 29 नंबर, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। देखिए आज ही मैंने जो है एक आपको GS उसका क्या नाम
करंट का एक पोर्शन दूंगा, वहाँ पे ये माधवपुर मेला मनाया जाता है, ठीक है। और माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में। ये मैंने आज के ही उसमें मनाया है, ये त्यौहार और उत्सव में मैंने आपको बताया है। तो देखिए फिर ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है। अगर ये आपको 12 बजे करंट सुबह 10 बजे नहीं मिली होगी तो आपको शाम को 5-6 बजे मिल जाएगी। तो करंट आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि करंट में क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो SSC MTS के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और द्रौपदी की, नहीं राधा के साथ, नहीं पार्वती के साथ, तो नहीं, ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखो जो अचल संपत्ति होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में तो नहीं आती है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक। जो अचल संपत्ति होती है ये तृतीय क्षेत्र में आती है दोस्तों। किस क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र में। जो अचल संपत्ति होती है इसी को रियल इस्टेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें भूमि और जो इमारतों के निर्माण के रूप में जो संपत्ति होती है उसी को कहा जाता है। और ये सब किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अच्छा, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, ठीक है। ये मतलब ये दिन इसलिए मनाया जाता है, इसका मानना यह है कि ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं उनका जीना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ये इसलिए मनाया जाता है। चलिए, फिर जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो सरकारी सेवा के लिए, साहित्य सेवा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ या सामाजिक कार्य के लिए। तो दोस्तों ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए इम्पोर्टेंट तो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया के बारे में बहुत पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जब पेपर देने जाइएगा तो अभी जो रूस ने जहां हमला किया था जिस भी देश के ऊपर, तो रूस की मुद्राएं, रूस की राजधानी, रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, ठीक है, और जिस देश के ऊपर हमला किया उसकी मुद्रा, उसके राष्ट्रपति, उसके प्रधानमंत्री ज़रूर याद करके जाइएगा, आपको पेपर में फंसेगा। चलिए, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो रॉबिन, लाल मुकुट वाली क्रेन, तोता या बर्न उल्लू। तो दोस्तों ये जो था लाल मुकुट वाली जो क्रेन है वो राष्ट्रीय पक्षी है। क्रेन वो वाली मत समझ लेना जो कि किसी सामान को उठाने के लिए यूज की जाती है दोस्तों। चलिए, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह की खोज करने के लिए किया है? तो मंगल, शनि, बृहस्पति या शनि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये शनि के लिए किया गया है। किसके लिए? शनि के लिए। जो ड्रैगन फ्लाई नामक जो प्रोजेक्ट जो है वो नासा ने शनि की खोज करने के लिए चलाया है। चलिए फिर देखिए, एक नृत्य से क्वेश्चन आपको दिखाई दिया कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो जो गोवा का जो 36 पहुंच गया, अभी 35 हुआ था, 35 अभी नहीं लगता, हाँ 35 छूटा है। राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? अच्छा, कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतें घट जाती हैं, कीमतें स्थिर बनी रहती हैं, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। हाँ, जब राजकोषीय घाटा अधिक हो जाता है तो उसकी कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसकी जो कीमत होती है वो यथा स्थिर ही बनी रहती है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, फिर यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा नृत्य जो है गोवा का लोक नृत्य है। अब लोक नृत्य की बात आती है गोवा की, तो गोवा का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? फागुड़ी है। अगर आपने मेरा लोक नृत्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए एक बार को स्टैटिक जीके वाले आप फोल्डर में जाके आप देखिएगा, जाके आपको ज़रूर वहाँ पे पता चल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट मैंने करा रखे हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देख रखा है ज़रूर देखिए। चलिए, 37 नंबर, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे PET कहा जाता है। PET का विस्तारित रूप जो होता है वो क्या होता है? ये पूछा गया है। पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट, पॉलीइथाइल टेरिलीन, पॉलीएथिलीन टाइफॉस्फेट, पॉलीइथाइल टेट्राक्लोराइड। तो दोस्तों देखो, जो पहले प्लास्टिक की जो बोतलें बनी होती हैं, ठीक है, उसमें जो एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे PET कहा जाता है। PET क्या होता है? पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट, ये ठीक है, सेकंड वाला पोर्शन, ये मतलब फर्स्ट वाला पार्ट ये कहा जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है?
चलिए, चैतन्य रामानंद, चैतन्य रामानंद, नामदेव, रामानुज। तो जो बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों, वो चैतन्य को माना जाता है। चलिए 39 देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या लाहौर? तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी थी वो लाहौर थी पहले। चलिए, किस देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? एक वर्ष में प्रति 100 में जन्मे बच्चों की संख्या। दोस्तों 100 नहीं होता, 1000 होता है यहाँ पे, तो सही हो सकता था। एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों में 1000 में जन्मों बच्चों की संख्या। हाँ बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ? बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये पिचर प्लांट होता है, ये कीटभोजी, ये मतलब अपना ये इस तरीके से थोड़ा सा मुंह खोल देता है। ठीक है, और जब उस पर कोई कीड़ा या बैठ जाता आके है, ये बस अपना मुंह बंद कर लेता है, जिससे वो अंदर फंस जाता है, फिर मर जाता है ये, और वो खा लेता है। उसी का मतलब भोजन, वो ये भोजन में यही काम में यूज लाता है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? ये 2004 में आया था दोस्तों। सीधे सीधे बस इसको याद कर लीजिए, मुझे तो खैर याद था तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये कब बना था? 2004 में। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो था ये भी आया हुआ था कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना। ठीक है, ये मुझे कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उसी की सिफारिशें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। ठीक है, जैसे ये आपके लिए अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? बकवास क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, हरियाणा ने कर दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में भी पूछे जाते हैं तो सरकार को फिर इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, इतने बकवास क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। चलिए, यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है कि यूनिसेफ का पूर्ण रूप पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंस एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये देखते हैं कि इसमें है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही, पहले में ही दे रखा है तो पहला सही हो जाएगा। चलिए, फिर सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन से बना होता है? अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने विटामिन से मिलके बना होता है? तो 8 विटामिन होते हैं उसमें टोटल। उसके नेम तो खैर मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद हैं। तो 8 विटामिन होते हैं, जिसमें ये पता है कि विटामिन बी से लेकर विटामिन B12 तक जितने विटामिन होते हैं वो सारे यूज होते हैं इसमें। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। विटामिन B1 से विटामिन B12 तक जितने होते हैं, मतलब इनमें से 8 ले लिए जाते हैं। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? अफगान भारत मित्रता बांध, सावलकोट, बाड़ी घाट, सलमा या ऊपरी करनाली? तो ये सलमा कहलाता है दोस्तों। हाल ही में कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? चलिए, जयपुर, कोलकाता, नाथ द्वार या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये नाथ द्वार में किया गया है, नाथ द्वार। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये राजस्थान में। अरे रुको एक सेकंड, राजस्थान। चलिए आगे बढ़िए। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशोक देसाई, वी कृष्णमूर्ति, शशि शिवराम कृष्णन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इनको वी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक वी कृष्णमूर्ति को ही, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लंदन के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, भारत की भावी संविधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, गांधी जी की मांगे, भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। नहीं, ये भावी संविधान के बारे में था। चलिए, इसमें आप मुझे एक क्वेश्चन तो ये बताइएगा कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ठीक, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स मिलके एक बाइट बना देते हैं। 8 बिट्स जब मिलते हैं तो एक बाइट बन जाता है। चलिए दोस्तों, आज के जो टोटल 50 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे ही और भी बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स और सभी के साथ में जो भी इस तैयारी में लगे हुए हैं। और बाकी आपको देखिए डेली की डेली देखिए, यहाँ पे भी आज करंट के 2 क्वेश्चन फंसे हैं जो कि मैंने वीडियो बना लिया है, और वो अगर सुबह 10 बजे आपको नहीं मिला है तो वो आपको शाम को 6 बजे ज़रूर मिल जाएगा। तो शाम को 6 बजे जो भी जितने भी लोग आज वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जो श्री कृष्ण और जो रुक्मणी जी के ऊपर जो वो आया था, गुजरात में मनाया जाता है वो त्यौहार, तो उसके रिलेटेड इस तरीके के बहुत से त्यौहार और महोत्सव जो हैं हमारे वो मनाए जाते हैं। उसके लिए आपको जो आज वीडियो है, 40 त्यौहार और महोत्सव हैं, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स 12 या 15 जो भी होंगे वो इंपॉर्टेंट हैं वो बताए हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी बताए हैं अंडरलाइन करके। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो। आपके आने वाले पेपर में वो आपको 1 नंबर 100% देगा, ठीक है। और इसलिए मैं इसी तरीके के वो सारे टॉपिक लेके आऊँगा जो एसएससी हमेशा, जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा उठाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही साथ में टून रहिए। अगर आपको जो है यहाँ पे वीडियो सुबह 10 बजे करंट का नहीं मिलता है तो शाम को 100% है 6 बजे ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।